जय हिंद। आप सभी को मैं राकेश झा नमस्कार करता हूं। सरकार द्वारा अभी फैसला लिया गया है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिए जाने का। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक बात बताता हूं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 समस्तीपुर बिहार में हुआ। उनके गांव का नाम था पितौझिया, जो अब कर्पूरी ग्राम के भी नाम से जाना जाता है। जाति की यदि बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी नाई जाति के थे। कर्पूरी ठाकुर जी नाई जाति के थे। यहाँ पे आप कर्पूरी ठाकुर जी का फोटो देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कर्पूरी ठाकुर जी के पिताजी का नाम श्री गोपाल ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी के पिताजी का नाम श्री गोपाल ठाकुर, माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी। पिताजी का पैसा चूंकि नाई जाति से थे तो बाल काटने का काम इनके पिताजी करते थे, कर्पूरी ठाकुर के पिताजी। आगे बताता हूँ मैट्रिक किए कर्पूरी ठाकुर जी 1940 में, 1940 में मैट्रिक किए यानी 10वीं 10th। उसके बाद 1942 का असहयोग आंदोलन छिड़ गया, जिसमें ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन में जब ये हिस्सा लिए तो इसके परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर कैंप जेल की यातना भुगतने के उपरांत यानी 26 महीने तक इनको जेल में रखा गया, 2 साल से अधिक। 1945 ईस्वी में रिहा हुए और ये एक ही बार जेल नहीं गए, लगभग ये 20 बार जेल गए हैं। अपने राजनीतिक यात्रा में, राजनीतिक जीवन में 20 बार से अधिक जेल गए हैं। उसके बाद 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण की समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। 1948 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के समाजवादी दल में क्या हुए, प्रादेशिक मंत्री बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल संसोपा बड़ी ताकत के रूप में उभरी, यानी सामने आए उभर करके संसोपा, जिसको संयुक्त समाजवादी दल कहते हैं। उसके बाद 1970 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए, चुने गए। सबसे पहले 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। फिर पुनः दोबारा 24 जून 1977 को मुख्यमंत्री बने। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार लोगों को प्रभावित कर लेते थे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसे प्रगति पथ पर लाने के लिए, बिहार को प्रगति पथ पर लाने और विकास को गति देने में उनके अपूर्व योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा क्या किया जाएगा, याद रखा जाएगा। किसको? तो कर्पूरी ठाकुर जी को। क्यों? तो 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी ये अपना घर नहीं बना पाए। ठीक, रिक्शे से चलते थे, एक गाड़ी तक नहीं खरीद पाए, इतने ईमानदार थे। अब कर्पूरी ठाकुर जी का एक प्रसिद्ध नारा था, ये शोषित दलित वंचितों का ये मशहूर नेता थे। कर्पूरी ठाकुर जी का एक प्रसिद्ध नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी ठाकुर जी का नारा था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ नारे को, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी ठाकुर जी का प्रसिद्ध नारा था। कर्पूरी ठाकुर जी एक बार और बताए थे, हमारे देश की आबादी इतनी है कि सिर्फ थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। ये कर्पूरी ठाकुर जी बताए थे। उसके बाद ध्यान से मैं पहले ही बताया हूँ, इनको 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था।
तो सबसे पहले जो था 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 तक ये पहले बार मुख्यमंत्री के रूप में, और तथा दोबारा 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक ये दोबारा मुख्यमंत्री के पद पे थे। दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। आगे देखिए, आगे बताता हूँ आपको। वह जननायक कहलाते थे। जन मतलब लोग। वह क्या कहलाते थे? जननायक कहलाते थे। क्यों कहलाते थे जननायक? तो सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। लोगों की सेवा करते थे। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था। उनकी सेवा भावना के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता था? कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता था। वह सादा और गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। वह सादा नहीं, सदा। वह सदा क्या करते रहें? गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहें। कर्पूरी ठाकुर जी अपने राजनीतिक जीवन में 20 बार जेल गए थे। अपने राजनीतिक जीवन में 20 बार जेल की यात्रा किए थे, जेल गए थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में, कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हो गया। दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनको मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला लिया गया है। इनकी मृत्यु तो 1988 ईस्वी में ही हो गया, लेकिन सरकार इनको मरणोपरांत भारत रत्न 100वीं जयंती पर लेने पर फैसला किया गया है। 26 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 2024 को इन्हें मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न, जो भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देनी थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जानकार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप तक अपडेट पहुंचाता रहूं और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।